हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राठौड़ क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, उसमें से पार्ट 16 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 17वां वीडियो है, ठीक है ना। तो पिछले वाले वीडियो में कैंसर के बारे में बात किए थे और बोले थे कि कुछ कुछ बचा हुआ टॉपिक, 1 से 2 टॉपिक बचा हुआ है, इससे ड्रग्स, अल्कोहल या धूम्रपान जो करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो टॉपिक बचा हुआ है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है मेन रूप से, ठीक है ना। इसके बाद एक आध वीडियो और आ सकता है, धूम्रपान के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। देखिए, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आज के हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं ड्रग्स के बारे में। किसके बारे में? ड्रग्स के बारे में। नाम तो सुना ही होंगे, जरूर सुने होंगे। ड्रग्स, फिल्मों में नाम सुने होंगे, लोग ड्रग्स लेता है, ड्रग्स में पकड़ाया है, ड्रग्स का धंधा करता है, ड्रग्स लेना गंदी बात होती है, बहुत सारी बात सुने होंगे, ठीक है ना। तो आज हम ये जानेंगे कि ड्रग्स होता क्या है और कोई व्यक्ति ड्रग्स क्यों लेता है और ड्रग्स कैसे लेता है, ये ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है, सारा जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देखिए इधर, ड्रग्स होता क्या है। यह एक वैसा रसायन है जिसका उपयोग करने से किसी जीव की शारीरिक मनोदशा क्या होती है, बदल जाती है। ड्रग्स है क्या? एक प्रकार का रसायन। ड्रग्स क्या है? एक प्रकार का रसायन है जिसका इस्तेमाल करने से, जिसका प्रयोग करने से उस जीव की मानसिक दशा बदल जाती है। उस जीव की मानसिक दशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। जैसे अभी आदमी सैड है, सैड है मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, सैड मतलब उदास है, ठीक है। और उसको एक ड्रग्स दे दिया जाए, खुश होने वाला ड्रग्स। कौन सा ड्रग्स दे दिया जाए? खुश होने वाला ड्रग्स। तो अगर वो व्यक्ति ड्रग्स लेगा तो वो ड्रग्स क्या है? एक रसायन है। तो उस रसायन के वजह से अभी वो व्यक्ति सैड था लेकिन वो खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रसायन उसको क्या किया? खुशी प्रदान किया। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी मनोदशा बदल गई। उस व्यक्ति की मनोदशा क्या हो गई? बदल गई। तो सीधे सीधी बात है, ड्रग्स के बारे में पूछेगा कि ड्रग्स क्या होता है या ड्रग्स किसे कहते हैं, तो बोलना है ड्रग्स एक प्रकार का रसायन होता है जो किसी व्यक्ति की मानसिक दशा को क्या करता है? बदल देता है या मनोदशा को बदल देता है उसका इस्तेमाल करने से, ड्रग्स का इस्तेमाल करने से, ठीक है। सिंपल सी बात समझ में आ गया होगी। अब किताबी भाषा में एक और वर्ड बोला जाता है जिसको बोलते हैं ड्रग्स एब्यूज। क्या बोलते हैं? ड्रग एब्यूज। तो ये ड्रग एब्यूज क्या होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति बिना डॉक्टर के ही ड्रग्स लेता है उसे ड्रग्स एब्यूज कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है, वो डॉक्टर से ड्रग्स नहीं ले रहा, खुद से ड्रग्स कहीं से मंगाया और खुद से ड्रग्स ले रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रग्स एब्यूज बोलते हैं। ऐसे में नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे में व्यक्ति असीमित मात्रा में ड्रग्स ले लेता है। जब व्यक्ति डॉक्टर के निगरानी में ड्रग्स नहीं लेगा, अपने मन से लेगा, तो उसको कितना ड्रग्स लेना चाहिए ये उसको पता नहीं होता है। ऐसे में वो व्यक्ति असीमित मात्रा में ड्रग्स लेने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लेता है। तो ऐसे में उसके शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आगे अब एक सवाल पढ़ेंगे कि ड्रग्स क्यों लेते हैं। आपके मन में भी ये विचार आता होगा कि ड्रग्स क्यों लेते हैं। अभी तो जाने कि ड्रग्स क्या होता है और ड्रग एब्यूज क्या होता है। अब ये जानेंगे कि ड्रग्स लेते क्यों हैं, क्या जरूरत है हमको ड्रग्स लेने की, इसके बारे में देखिए। क्योंकि ड्रग्स लेने पर शरीर में अच्छापन महसूस होता है। क्योंकि ड्रग्स लेने पर शरीर में अच्छा महसूस होता है, अच्छापन महसूस होता है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अभी बता रहे थे, लेने से, ड्रग्स लेने से अच्छापन महसूस होता है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। इसी के कारण व्यक्ति प्रत्येक दिन ड्रग्स का इस्तेमाल करना चाहता है। व्यक्ति ड्रग्स क्यों लेता है या डेली व्यक्ति ड्रग्स लेना क्यों चाहता है? क्योंकि ड्रग्स लेने पर अच्छापन महसूस होता है, खुशी प्रदान होती है, तभी तो लेता है। ऐसे में नुकसान करता तो लेता क्या? नहीं लेता। आगे देखिए, और प्रत्येक दिन इस्तेमाल करने लगता है। ये चाहता है कि हमको ड्रग्स लेने से खुशी मिलती है, अच्छापन महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है, तो डेली ड्रग्स लेना चाहता है और डेली ड्रग्स इस्तेमाल करने लगता है, ठीक है, और इसका लत लग जाता है। सिंपल सी बात है। अब ये जानेंगे कि ड्रग्स लेने के बाद होता क्या है। अभी तो ये जाने कि आखिरकार हम ड्रग्स क्यों लेते हैं, ये जाने हैं सिर्फ। अब क्या जानेंगे कि ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है, ये देखिए। जब कोई व्यक्ति लगातार एक डोज प्रत्येक दिन लेता है, एक डोज मतलब कोई भी ड्रग्स का एक खुराक, जैसे एक गोली, एक टेबलेट बोलते हैं ना, एक खुराक, तो अगर ड्रग्स का एक डोज लेता है, अगर कोई व्यक्ति लगातार एक डोज प्रत्येक दिन लेता है, तो उसके मस्तिष्क में मौजूद ग्राही से जुड़कर उसे खुशी प्रदान करता है।
होता क्या है, जैसे ही ड्रग्स लिया, तो ड्रग्स तो है रसायन, और ये रसायन जाता है हमारे मस्तिष्क के ग्राही, कहाँ जाता है, मस्तिष्क के ग्राही के साथ जुड़ता है, तभी तो खुशी प्रदान होती है। ठीक है, जिस कारण वह व्यक्ति ड्रग्स लेने के डोज को बढ़ा देता है। ड्रग्स लिया, ठीक है, और वो क्या हुआ, ड्रग्स गया हमारे शरीर में, मस्तिष्क के ग्राही से जुड़ गया और खुशी प्रदान कराया। जब उसको खुशी प्रदान कराया तो वो डेली एक ही डोज ले रहा था ना, लेकिन वो और ज्यादा खुशी पाना चाहता है, तो इस प्रकार अपने डोज को क्या करता है, बढ़ा देता है। एक डोज पहले लेता था, अब 2 डोज लेगा, अब 3 डोज लेगा, इस प्रकार के डोज की संख्या को क्या करता है, बढ़ाते रहता है। वैसे में क्या होता है, उसके ग्राही में वृद्धि होने लगती है। देखिए, ग्राही तो था, ठीक है, और ग्राही से जाकर के ड्रग्स जुड़ रहा था, क्लियर है, और खुशी प्रदान दे रहा था। लेकिन जब ड्रग्स के डोज की संख्या बढ़ा देगा तो ग्राही में भी वृद्धि होगी, जितना ग्राही रहेगा उतना ड्रग्स तो जुड़ जाएगा, लेकिन और ड्रग्स लेगा तो और ड्रग्स को जुड़ने के लिए और ग्राही होना चाहिए, तो और भी उसके मस्तिष्क में ग्राही वृद्धि होने लगता है, जिसे ड्रग्स का लत लगना भी कहते हैं। जिसे ड्रग्स का क्या कहते हैं, लत लगना, कि अब उस व्यक्ति को ड्रग्स का लत लग चुका है। जब उसका ग्राही वृद्धि हो गया, इसका मतलब उस व्यक्ति को ड्रग्स का लत लग चुका है, अब चाह के भी वो नहीं छोड़ पाएगा। अगर वो आत्मनिर्भर होकर के चाहेगा कि अब छोड़ने का बारी है, या उसका मानसिक बदलाव आ जाएगा कि नहीं, ये ड्रग्स हमको नुकसान पहुंचा रहा है, हमको छोड़ना है, खुद से जब तक ये प्राण नहीं करेगा तब तक वो नहीं छोड़ पाएगा। ऐसे तो ज्यादातर व्यक्ति ड्रग्स जो एक बार ले लिया वो छोड़ता ही नहीं है, ठीक है, उसकी अलग कहानी है। अब आगे देखिए, ये दोनों क्लियर हो गया। ड्रग्स क्यों लेते हैं, क्योंकि उसको अच्छापन महसूस होता है, खुशी मिलता है, इसलिए ड्रग्स लेते रहता है। और ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है, जैसे एक डोज लगातार ले रहा है तो उसके ग्राही से जुड़ेगा, खुशी प्रदान देगा, इसलिए वो डोज को बढ़ाना चाहता है, अच्छा खुशी महसूस और बढ़ाना चाहता है, ज्यादा खुश होना चाहता है, तो डोज की संख्या को बढ़ा देता है, ग्राही की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार से ड्रग्स लेने के बाद यही सब होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या ड्रग्स का इस्तेमाल दवाई के रूप में भी करते हैं? ये कैसा सवाल है। हाँ जी, देखिए कैसा सवाल है, क्या ड्रग्स का इस्तेमाल दवाई के रूप में भी करते हैं? इसका आंसर है हाँ। इसका आंसर क्या है, हाँ, ड्रग्स को दवाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। क्या बोला हमने, हाँ, ड्रग्स को दवाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए कैसे, दो ड्रग्स का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे कितने ड्रग्स का नाम लिखा हुआ है, 2 ड्रग्स का नाम लिखा हुआ है। एक को बोलते हैं ट्रैंक्यूलाइजर्स, ये इंग्लिश नाम है, ड्रग्स को हिंदी में बोलिए चाहे इंग्लिश में बोलिए सेम ही बात है। क्या है ये, ट्रैंक्यूलाइजर्स, क्या है, ट्रैंक्यूलाइजर्स। इसका प्रभाव सोने के साथ आता है। ये जब ड्रग्स व्यक्ति कोई लेता है तो इसका प्रभाव किसके साथ आता है, सोने के साथ। जब आप सोने के वक्त में है तो उस टाइम इसको ले सकते हैं। इससे होता क्या है, एंजाइटी कम होती है और एक्साइटमेंट कम होता है। मतलब जो भी थकान वगैरह है, जो भी टेंशन वगैरह है, ये सब क्या करता है, दूर करता है। सोते वक्त काम आता है। ये क्या लेता है, ट्रैंक्यूलाइजर्स लेता है। ओके, ये ड्रग्स है और इसको अपने से नहीं, डॉक्टर के निगरानी में लेना है। दूसरे ड्रग्स का नाम है सीडेटिव्स। दूसरे ड्रग्स का क्या नाम है, सीडेटिव्स। ये तो ड्रग्स है दवाई के रूप में, किस रूप में है, दवाई के रूप में, तो ये सीडेटिव्स है दूसरा। ये किस में काम आता है, ये ड्रग्स नींद लाने में काम आता है। कौन सा ड्रग्स, सीडेटिव्स। सीडेटिव्स नाम का ड्रग्स नींद लाने में काम आता है। तो आजकल आप लोग के दादा होंगे, दादी होंगे, या जो भी नाना नानी होंगे, या जो भी बूढ़े लोग होंगे, उनको नींद कम आता है, आता कि नहीं, कम आता है। बोलते हैं कि हमको नींद नहीं आता है, हम सोते ही नहीं है, तो क्या करें, हमको नींद ही नहीं आता है। तो उनको डॉक्टर के सलाह लेकर के क्या लेना चाहिए, सीडेटिव्स लेना चाहिए। सीडेटिव्स नाम का ड्रग्स लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि सीडेटिव ड्रग्स करता क्या है, यह ड्रग्स नींद लाने में काम आता है। यह ड्रग्स क्या लाने में काम आता है, नींद लाने में काम आता है। तो अगर आप भी गाना गाते होंगे कि मुझे नींद नहीं आती है रातों में, तो नींद आ जाएगी, कब आएगी, जब सीडेटिव्स का उपयोग करेंगे तब, सीडेटिव ड्रग का उपयोग करेंगे तब। ठीक है, तो किसी को भी ये बोल सकते हैं, डॉक्टर की निगरानी में सीडेटिव ड्रग्स ले सकते हैं अगर आपको नींद नहीं आता है तब। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो अभी क्या जाने, ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स अब्यूज क्या होता है, ड्रग्स क्यों लेते हैं, ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है, फिर देखें कि क्या ड्रग्स का इस्तेमाल दवाई के रूप में भी होता है। हाँ, होता है। एक का नाम है ट्रैंक्यूलाइजर्स और दूसरे का नाम है सीडेटिव्स। ट्रैंक्यूलाइजर्स का प्रभाव कब होता है, सोते टाइम प्रभाव होता है,
और होता क्या है, एंजाइटी टेंशन खत्म होता है, कम होता है, और एक्साइटमेंट भी कम होता है। और सीडेटिव्स किस काम में आता है, नींद लाने में काम आता है। किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रहा है तो सीडेटिव ड्रग्स दे दीजिए, उसको नींद आ जाएगा, आराम से सो जाएगा, और उससे होता क्या है, एंजाइटी भी कम होता है। तो फिलहाल इतना ही। इसके बाद और कुछ है, इसको उतारिए, उसके बाद बताते हैं। अभी देखे थे कि ऐसे ड्रग्स का नाम जिसे दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब क्या देखेंगे, जिस ड्रग्स को उपयोग दवाई के रूप में नहीं करते हैं, जिस ड्रग्स का उपयोग दवाई के रूप में नहीं करते हैं, ठीक है ना। देखिए इधर पहला है एनाल्जेसिक। पहला क्या है, एनाल्जेसिक। ये ड्रग्स का प्रकार है, ठीक है ना। एनाल्जेसिक यह ड्रग्स करता क्या है, CNS, हार्ट रेट, BP को कम कर देता है। एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या करता है, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्लास 11 में पढ़े होंगे। और हार्ट बीट मतलब दिल का धड़कन, हार्ट बीट। और BP मतलब ब्लड प्रेशर। इन सभी चीज़ों को क्या कर देता है, कम कर देता है। कौन, एनाल्जेसिक ड्रग्स। कौन सा ड्रग्स, एनाल्जेसिक ड्रग्स। और यह ऐसा ड्रग्स है जिसका इस्तेमाल दवाई के रूप में नहीं करते हैं, ये ध्यान देना है। तो एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या करता है, CNS, हार्ट बीट और BP को कम करता है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। एनाल्जेसिक ड्रग्स जो है इसे पेन किलर ड्रग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पेन किलर। पेन किलर को हिंदी में बोलते हैं दर्द निवारक। कौन सा निवारक, दर्द निवारक। तो एनाल्जेसिक ड्रग्स को पेन किलर भी कहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में कि पेन किलर के नाम से कौन सा ड्रग्स जाना जाता है, ऑप्शन में दे देगा तो आपको चुनना होगा। तो इस चैप्टर से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है, ठीक है ना। देखिएगा, और इसका उदाहरण क्या है, एनाल्जेसिक का उदाहरण क्या है, ओपिओइड्स। इसका उदाहरण क्या है, ओपिओइड्स। ये ओपिओइड्स क्या करता है, यह शारीरिक तथा मानसिक दर्द को कम करता है। ओपिओइड्स क्या करता है, शारीरिक तथा मानसिक दर्द को कम करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दर्द निवारक है। दर्द निवारक है इसलिए तो दर्द कम कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो ओपिओइड्स है एक रसायन है, एक ड्रग्स है। तो इसको कहाँ से बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, इधर देखिए। ओपिओइड्स जो ड्रग्स है इसे पोस्त पौधा, एक पौधा है उसका नाम क्या है, पोस्त, या उसका दूसरा नाम है पैपेवर सेमनीफेरम। क्या नाम है पौधा का, पैपेवर सेमनीफेरम। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओपिओइड्स को किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो याद होना चाहिए पोस्त पौधा या पैपेवर सेमनीफेरम के लेटेक्स से निकाल कर, उसका लेटेक्स निकाल करके क्या करते हैं, अफीम बनाते हैं। उसका लेटेक्स निकाल करके क्या बनाते हैं, अफीम बनाते हैं, यानी कि ओपियम बनाते हैं, ठीक है। ओपिओइड्स क्या है, इसे पोस्त पौधे यानी कि पैपेवर सेमनीफेरम के लेटेक्स निकाल कर अफीम बनाया जाता है, ओपियम बनाया जाता है। अब ये अफीम क्या है, अफीम का उदाहरण क्या है, देखिए अफीम का उदाहरण मॉर्फिन है, हीरोइन है और कोडीन है। ये सब जो भी नाम है ड्रग्स का उदाहरण है। किसका नाम है, ड्रग्स का नाम है, उससे ये सब चीज़ बनाया जाता है। अब ये जानेंगे कि मॉर्फिन क्या है। अब क्या जानेंगे, मॉर्फिन क्या है। देखिए मॉर्फिन यह बहुत अच्छा दर्द निवारक ड्रग्स कहलाता है। कौन, मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या कहलाता है, बहुत अच्छा ड्रग्स दर्द निवारक वाला कहलाता है, ठीक है। इसका उपयोग सर्जरी के दौरान करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर्जरी के दौरान किस ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो बोलना है मॉर्फिन। क्या बोलना है, मॉर्फिन। टिक क्या मारना है, मॉर्फिन, ठीक है। यह बहुत अच्छा दर्द निवारक होता है और इसका उपयोग कब करते हैं, सर्जरी के रूप में। सर्जरी मतलब जब डॉक्टर लोग चीड़ फाड़ ऑपरेशन वगैरह करता है ना, तो इस ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, मॉर्फिन का, ठीक है ना। तभी बोलते हैं ना कितना बड़ा ऑपरेशन हो गया हमको पता ही नहीं चला, आपको बेहोश कर देता है, ये सब करता है ना, तो दर्द भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है किस वक्त, सर्जरी के वक्त। आगे देखिए, मॉर्फिन हो गया। अब क्या है, हीरोइन। अब क्या है, हीरोइन। ये कौन हीरोइन है, फिल्म वाला हीरोइन है क्या, नहीं। आप लोग को तो यही लगता है, दिन भर यही सोचता है हीरोइन नाम आया मतलब फिल्म वाला हीरोइन, नहीं। फिल्म वाला हीरोइन नहीं है ये ड्रग्स का नाम है। हीरोइन किसका नाम है, ड्रग्स का नाम है। तो ड्रग्स का नाम है हीरोइन। यह स्मैक के नाम से प्रसिद्ध है।
ये आजकल किस नाम से प्रसिद्ध है? स्मैक के नाम से। हिंदी में भी स्मैक और इंग्लिश में भी स्मैक। स्मैक के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों? स्मैक का मतलब क्या होता है? जिसे नाक द्वारा तेज सांस लेकर खींचा जाए, इसको स्मैक बोलते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको स्मैक बोला जाता है। यह स्मैक नाम से प्रसिद्ध है। यह जो रसायन है, कौन? हीरोइन। हीरोइन एक ड्रग्स है, तो ड्रग्स है तो एक रसायन है। यह रासायनिक रूप से डायएसिटिल मॉर्फिन होता है। क्या होता है? डायएसिटिल मॉर्फिन। मॉर्फिन अलग चीज़ है, लेकिन ये जो हीरोइन है यह भी रसायन है, यह भी ड्रग्स है। तो यह होता क्या है? रासायनिक रूप से डायएसिटिल मॉर्फिन होता है। रासायनिक रूप से क्या होता है? डायएसिटिल मॉर्फिन होता है, जो सफ़ेद गंधयुक्त तथा तीखा रवेदार यौगिक है। ये जो है डायएसिटिल मॉर्फिन, ये जो डायएसिटिल मॉर्फिन है यह एक रासायनिक रूप है, और ये होता कैसा है? सफ़ेद होता है, गंधयुक्त होता है तथा तीखा रवेदार होता है। ठीक है, आगे देखिए। ये जो हीरोइन है, हीरोइन ड्रग्स है, इसे मॉर्फिन के एसिटिलीकरण द्वारा प्राप्त करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि हीरोइन को मॉर्फिन से कैसे प्राप्त करते हैं? तो हीरोइन को मॉर्फिन के एसिटिलीकरण द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? मॉर्फिन के एसिटिलीकरण द्वारा प्राप्त करते हैं। तो मॉर्फिन है, मॉर्फिन को क्या करता है? एसिटिलीकरण करता है, तो क्या प्राप्त होता है? हीरोइन प्राप्त होता है। इसलिए हीरोइन रासायनिक रूप से क्या होता है? डायएसिटिल मॉर्फिन होता है। इसलिए हीरोइन क्या होता है? रासायनिक रूप से डायएसिटिल मॉर्फिन होता है। आगे देखिए, ये जो हीरोइन है इसे ज़्यादातर नाक के द्वारा जोर से श्वास लेकर लिया जाता है। हीरोइन एक ड्रग्स है, इसको हाथ में रख लिया, एक कागज या पेपर पर रख लेता है, और नाक से क्या करता है? जोर से श्वास लेकर के इस तरह से लेता है। इसी को, किसको? हीरोइन ड्रग्स को इस तरह से लेता है। ज़्यादातर नाक के द्वारा जोर से श्वास लेकर लिया जाता है, या फिर इसको इंजेक्शन द्वारा भी लेते हैं। किसके द्वारा? इंजेक्शन के द्वारा, डायरेक्ट ब्लड में भी ले सकता है। आगे देखिए, ये जो हीरोइन है यह ऐसा अवसादक है जो शरीर के कार्यों को धीमा कर देता है। हीरोइन एक ऐसा अवसादक है जो शरीर के कार्यों को क्या कर देता है? धीमा कर देता है। धीरे धीरे शरीर काम करता है। मतलब इसमें क्या होगा? व्यक्ति पूरा अस्थिर हो जाएगा, पूरा शांत दिमाग का हो जाएगा। उसको बोलेगा दाएं मुड़, तो वो बेचारा ऐसे ऐसे दाएं मुड़ेगा। बोलेगा बाएं मुड़, तो ऐसे ऐसे बाएं मुड़ेगा। हालांकि हम उल्टा मुड़े हैं, लेकिन आपको ध्यान देना इधर कि हीरोइन क्या है? हीरोइन एक ऐसा अवसादक है जो शरीर के कार्यों को क्या कर देता है? धीमा कर देता है। तो ये क्या था? अभी एनाल्जेसिक में पढ़े, ठीक है ना। इसी प्रकार से और भी ड्रग्स पढ़ेंगे जिसका इस्तेमाल दवाई के रूप में नहीं करते हैं। दो ही करते हैं ड्रग्स का इस्तेमाल दवाई के रूप में, बता दिए, एक था ट्रैंक्विलाइजर्स और एक था सीडेटिव्स। लेकिन ये सब जो अभी पढ़ा रहे हैं ये सब क्या है? वैसा ड्रग्स है जिसका उपयोग दवाई के रूप में नहीं करते हैं। तो एक दो और बचा है, ख़त्म हो जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। दो और ड्रग्स बचा हुआ है जिसका इस्तेमाल दवाई के रूप में नहीं करते हैं। एक है कैनाबिनॉइड्स, और भांग है, और कोका एल्कोलॉइड है। तीन है, ठीक है ना। तीनों पढ़ लेते हैं, ड्रग्स का टॉपिक क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है? कैनाबिनॉइड्स। ड्रग्स का नाम क्या है? कैनाबिनॉइड्स। अब नाम इंग्लिश में, इसमें हम क्या कर सकते हैं? नाम तो याद करना पड़ेगा ना। कैनाबिनॉइड्स बोले तो कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। ये क्या है? यह भी रसायनों का समूह होता है। ड्रग्स है तो ये भी क्या होगा? रसायनों का समूह होगा। सिंपल सी बात है। ये जो कैनाबिनॉइड्स है, इस ड्रग्स को कैनाबिस सटाइवा नामक पौधे के पुष्प से प्राप्त किया जाता है। तो सभी में हम लगभग बता रहे हैं कि किस ड्रग्स को किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो ये आपको क्या करना है? याद करना है। तो कैनाबिनॉइड्स को किस पौधा से प्राप्त किया जाता है? कैनाबिस सटाइवा नामक पौधे के पुष्प से प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? ओके, ये खत्म हो गया। क्या? कैनाबिनॉइड्स खत्म हो गया। अब अगला देखिए, भांग। अगला क्या है? भांग। भांग नाम तो सुने होंगे, शिवरात्रि में दूध में मिला करके भांग पीते होंगे, या और कभी भी पीते होंगे। भांग सुने हैं ना? ठीक है। भांग क्या होता है? भांग के फूल, पत्ता, राल के अलग अलग संयोजन से, इसका मतलब भांग का एक पौधा होता है, उसका फूल हो गया या पत्ता हो गया,
या राल हो गया, उन सभी के अलग अलग संयोजन से अलग अलग तरह का नशीला पदार्थ बनाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैरीजुआना। क्या है? मैरीजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जो भांग का पौधा है, तो भांग के फूल हो या पत्ता हो या राल हो, उसी को रेसिन बोलते हैं, उसके अलग अलग संयोजन से मैरीजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाया जाता है। तो गांजा का नाम तो सुने होंगे, ठीक है। इन सभी को बनाया जाता है किससे? भांग के पौधा से, ठीक है ना। तो आप लोग गंजेड़ी होंगे, लड़का लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग गंजेड़ी तो होबे करेंगे एक आधो, ठीक है ना। गांजा कैसे फूकते हैं बताइए? तो रोड के किनारे बहुत सारे लोग मिलते होंगे, चिलम में डाल करके मुंह द्वारा मारते हैं, सुट्टा की तरह धुकिया देते हैं क्या? ठीक है, आगे देखिए, ऐसा नहीं करना है आप लोग को। आगे जो भांग है, इसे अंतः श्वसन या मुख के सहारे लिया जाता है, या तो अंदर श्वास लेकर के लिया जाता है या मुख द्वारा लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इसका प्रयोग करने से हृदय वाहिका तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा परिवहन तंत्र प्रभावित होता है? हृदय वाहिका तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा? हृदय वाहिका तंत्र प्रभावित होता है। किसका प्रयोग करने से? भांग का प्रयोग करने से, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कोका एल्कोलॉइड। क्या है? कोका एल्कोलॉइड। कोका कोला का नाम सुने हैं ना? कोका कोला पीते हैं कि नहीं? गर्मी आ ही गया, कोका कोला पीते होंगे, स्प्राइट पीते होंगे। तो ये देखिए कोका कोला कैसे बना है। कोका एल्कोलाइड, उसमें क्या, उसी को बोलते हैं कोंकीन कोका। उसी को क्या बोलते हैं? कोंकीन कोका। ये देखिए, इसे इरिथ्रोजाइलम कोका नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसमें भी क्वेश्चन आएगा कि कोका एल्कोलाइड या कोंकीन कोका को किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका, पौधा का नाम क्या है? इरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है, के नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। हो गया। यह तंत्रिका प्रेषक डोपामीन के परिवहन में बाधा डालता है। किसमें बाधा डालता है? डोपामीन के परिवहन में बाधा डालता है। तंत्रिका प्रेषक डोपामीन के परिवहन में बाधा डालता है। आगे देखिए, इसका सबसे ज़्यादा असर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। इसका सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, जिसके कारण सुखाभास, सुखाभास मतलब सुख का आभास, जिसी को यूफोरिया बोलते हैं, ठीक है। विभ्र, विभ्रम मतलब हेलोसिनोजन, हेलोसिनोजन, ठीक है। विभ्रम में है, कोई भ्रम में है। भ्रम मतलब कि मेरा दोस्त 4 को दिखाई दे रहा है, इसका प्रयोग कर लिया ना, तो उसको लग रहा है कि यार हम तो हेलुसिनोजन में आ गए, हमको मज़ा आ रहा है, सुख हो रहा है, मेरा दोस्त 4 को दिखाई दे रहा है। ऐसा होता है ना? बिल्कुल होता होगा। और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि हमें बहुत शक्ति आ गई, हम किसी को भी मार देंगे, हम हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा अलग अलग कहानी होता है इसमें, ठीक है ना, ऐसा अनुभूति होता है। तो कोका एल्कोलाइड को किससे प्राप्त किया जाता है? इरिथ्रोजाइलम कोका से। तो ये देखिए, कोका कोला पीते होंगे तो उसमें भी क्या होता है? कोंकीन कोका नामक एक पदार्थ उसमें मिलाया जाता है, कोंकीन कोका, तभी उसका नाम भी क्या रखा गया? कोका कोला रखा गया, ठीक है ना। और कोका कोला का तो हिस्ट्री बहुत भयानक है। साइंटिस्ट कुछ और ही कर रहा था लेकिन बन गया कोका कोला, और ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है, ठीक है। आगे देखिए, अन्य पौधा है जिससे भी हेलोसिनोजन उत्पन्न किया जाता है। हेलोसिनोजन ड्रग्स के रूप में होता है। कोई अन्य पौधा भी है, उससे भी प्राप्त करते हैं। अभी कौन से पौधा से कर रहे थे? इरेथ्रोजाइलम पौधा से कर रहे थे, इरेथ्रोजाइलम कोका से कर रहे थे। ये जो पौधा है ये दक्षिण अमेरिका में मिलता है। कहाँ मिलता है? दक्षिण अमेरिका का है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इरेथ्रोजाइलम नामक पौधा किस देश में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो बोलना है दक्षिण अमेरिका। कहाँ? दक्षिण अमेरिका। आगे देखिए, पूछेगा अन्य पौधा का नाम बताइए जिससे हेलोसिनोजन उत्पन्न किया जाता है। तो 3 अन्य पौधा है। कितना अन्य पौधा है? 3। एक का नाम है एट्रोफा, दूसरा का नाम है बेलोडोना, और तीसरा का नाम है धतूरा। क्या नाम है? धतूरा। तो धतूरा तो आपके गांव में भी होगा, धतूरा। तो धतूरा से भी क्या किया जाता है? हेलोसिनोजन उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया? ड्रग्स का ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आगे लास्ट टॉपिक बचा हुआ है किसका? धूम्रपान जिसको बोलते हैं, या तंबाकू जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक टॉपिक में अलग से अगला वीडियो में उसको क्या कर देंगे? कवर कर देंगे, और ये वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, और ये पूरा चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं। अभी फिलहाल क्या होगा, ठीक है, आगे बताएंगे। ये टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।